नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी अचानक गरमाई बिहार की सियासत, नीतीश के लिए खड़े हुए दिग्गज पारा हाई की, और सारे नैरेटिव फेल, जनता ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका, कांग्रेस की बम्पर जीत की, वहीं सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, साथ ही 6 महीने में गिरा देंगे विजय की सरकार, दावे से मची खलबली की, और बकरीद से ठीक एक हफ्ते पहले योगी की मुसलमानों को खुली चेतावनी। वहीं खबर के अंत में बात होगी मोदी के मंत्री को बड़ा झटका, नोटिस जारी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में बेटी के गले लग फूट फूट कर रोए आप मंत्री, गुरुग्राम कोर्ट ने अरोड़ा को भेजा जेल, दाढ़ी बढ़ी, केजरीवाल बोले आप देशभक्त हो। वीडी सतीशन केरल के सीएम बने, 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ ली शपथ, राहुल और प्रियंका गांधी रहे मौजूद। कोलकाता में पुलिस पर पथराव, 3 जवान घायल, 40 गिरफ्तार, अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन, सीएम सुवेंदु बोले पुलिस वालों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मोदी सरकार में दूरदर्शिता की कमी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्यों कहा ऐसा, चुनाव तक सरकार ने सब कुछ छिपा कर रखा है। एलएलबी छात्रा से रेप के आरोपी ने जुलूस निकाला, गाजियाबाद जेल से छूटने पर समर्थकों ने फूल बरसाए, हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष रहा है ये। सीएम सुवेंदु अधिकारी को मिली अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की लिस्ट, 2 दर्जन ठिकाने पर पड़ी रेड। अमेरिका की जंग खत्म करने के लिए 5 शर्तें, ईरान को मुआवजा नहीं मिलेगा, एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे, जब्त प्रॉपर्टी का 25% ही वापस मिलेगा। नीट केस में महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर अरेस्ट, सीबीआई को फोन में लीक पेपर मिला, सेंटर पर भी छापेमारी, अब तक 10 गिरफ्तार। पीएम मोदी को स्वीडन ने सर्वोच्च सम्मान दिया, उनको मिलने वाला ये 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान होगा। फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, स्वीड्स पीएम रिसीव करने पहुंचे। वंदे मातरम के विरोध पर भड़की बंगाल की मंत्री, जमीयत के आरोपों पर बोली बंगाल में रहना है तो पीएम मोदी तो सम्मान पाने का शतक लगा देंगे, पर जनता को क्या मिल रहा, संजय राउत का तीखा तंज। पंजाब बीजेपी नेता बोले सिख दंपत्ति 4 बच्चे पैदा करे, आबादी घट रही, तीसरे और चौथे बच्चे पर 30-40 हजार इनाम मिलेंगे, सीएम को भेजी चिट्ठी। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री, पीएम स्टोरे के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की, किंग और क्वीन से करेंगे मुलाकात। वर्चस्व की जंग, एनसीपी में सियासी खींचतान तेज, अनुभवी नेताओं और युवा गुट के बीच फंसी सुनेत्रा पवार। सीजेआई सूर्यकांत के बयान के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी, ममता बनर्जी के सांसदों ने भी कर लिया ज्वाइन। लखनऊ में वकीलों ने बंद कराया डीएम ऑफिस, लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर रास्ता बंद, अफसरों की गाड़ियां भी रोकी गई। प्रेमानंद जी की बिगड़ी तबीयत, पदयात्रा बंद की, अनिश्चित काल तक एकांतिक दर्शन भी नहीं होंगे, शिष्यों ने भक्तों से कहा कृपया वापस जाइए। कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए मंत्री आवास पहुंचे, लखनऊ में कई हुए बेहोश, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन। चिराग पासवान के लगे पोस्टर, क्यों मांगे नेता उधार, संजय निषाद की सीटों पर भी खतरा, यूपी में चुनाव लड़ेगी बिहार की पार्टियां। सेंसेक्स 1000 अंक गिरने के बाद रिकवर, डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड 96 रुपये 33 पर पहुंचा, कच्चा तेल भी 2% बढ़कर $110 के हुआ पार। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी की नेक टू नेक फाइट, सीनियर जर्नलिस्ट बोले एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस ने सियासी जमीन बचाई। दरअसल बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 25 नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला लगभग बराबरी का रहा। सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ 3.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी
वैकेंसी के बावजूद एक तरफा लहर नहीं चली। सोलन, बिलासपुर और ऊना जिले में बीजेपी ने बढ़त जरूर बनाई, लेकिन राज्य की सत्ता की चाबी तय करने वाले सबसे बड़े जिला कांगड़ा जिला में बीजेपी पिछड़ी रही। बीजेपी के गढ़ मंडी में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिमला, कुल्लू, सिरमौर और हमीरपुर में भी अभी मुकाबला बराबरी का ही लग रहा है। इन जिलों में चेयरमैन का फैसला अन्य निर्दलीय के हाथ में है। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा पार्टी समर्थित प्रत्याशी न उतारने के फैसले से लग रहा था कि सत्तारूढ़ दल घुटने टेक चुका है। फिर भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कांगड़ा जिला के विभिन्न नगर परिषदों में कांग्रेस के प्रदर्शन ने सबको चौंकाया हुआ है। कांगड़ा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित 8 पार्षद चुनाव जीते, जबकि बीजेपी समर्थित एक प्रत्याशी जीत पाया है। ज्वालामुखी में कांग्रेस के 7 और बीजेपी समर्थित 2 पार्षद चुनाव जीत पाए हैं। नूरपुर में कांग्रेस समर्थित 6 पार्षद और बीजेपी समर्थित 3 चुनाव जीते हैं। 6 महीने में गिर जाएगी बीजेपी की सरकार, स्टालिन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। किसने किया ऐसा दावा? बता दें कि तमिलनाडु के तिरुचेंदूर से विधायक अनीता राधाकृष्णन ने राज्य सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टीवीके यानी तमिलका मैत्री कज़गम की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार 6 महीनों में गिर जाएगी। साथ ही दावा किया है कि राज्य में द्रविड़ मुनेत्र कज़गम नेता एमके स्टालिन की वापसी होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की गठबंधन सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्य की सत्ता संभाली है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार डीएमके विधायक राधाकृष्णन ने आज दावा किया है कि थलाईवर अगले मुख्यमंत्री होंगे। 4 या 6 महीनों के बाद हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अब तक इन दावों को लेकर टीवी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस दौरान डीएमके विधायक ने टीवी के विधायक आधव अर्जुन को भी दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। जयराम रमेश का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नोटिस, संसद की गरिमा कम करने का आरोप। कांग्रेस के राज्यसभा मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। रमेश ने प्रधान पर संसद की गरिमा कम करने का आरोप लगाया है। ये नोटिस 15 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों के संबंध में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंपा गया है। रमेश ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान ने एक संसदीय समिति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जो संसद के प्रति उनकी अवमानना को दर्शाती है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 187 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, क्योंकि उन्होंने संसद और संसदीय समितियों की गरिमा को कम किया है। रमेश ने यह भी कहा कि प्रधान ने ये आपत्तिजनक टिप्पणियां शिक्षा मंत्रालय में व्याप्त अव्यवस्था की अध्यक्षता करते हुए की है, जो देश भर के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। जयराम रमेश ने अपने नोटिस में बताया कि 15 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा लीक के मुद्दे पर प्रधान ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने उनसे पूछा कि उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पर संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिशें क्यों लागू नहीं किया। रमेश के अनुसार इस प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा, मैं संसद की अस्थायी समिति के रेड फ्लैग पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति राधाकृष्णन समिति के बारे में बात करूंगा। योगी बोले सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ज्यादा संख्या है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते। उत्तर प्रदेश में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने मुसलमानों को सख्त चेतावनी दे दी है। आज लखनऊ में अमर उजाला के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका हमको अपनाना आता है। योगी ने आगे कहा, नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो स्विफ्ट में पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर नमाज होती है। मैं कहता हूं कतई नहीं। सड़कें आम लोगों के लिए चलने के लिए है, कोई भी आकर ट्रैफिक डिस्टर्ब करे ये अधिकार किसी को नहीं। योगी ने आगे कहा, उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या कंट्रोल कर लो, सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेकार में संख्या बढ़ाई जा रही है। सभी को सिस्टम से रहना होगा, सभी को कानून का पालन करना होगा। जेडीयू बोली आनंद मोहन पार्टी में नहीं, नीतीश ने जेल से बाहर निकलवाया।
दरअसल बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन जदयू से खफा चल रहे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद जदयू से सांसद और बेटे चेतन आनंद इसी पार्टी से विधायक हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है, कहीं पर भी नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। जदयू अब थैली वाली पार्टी हो गई है, जिसने थैली पहुंचाई वो मंत्री बना। आनंद मोहन के बयान पर जदयू ने पलटवार किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आनंद मोहन हमारी पार्टी में नहीं है, उनका परिवार भले ही जदयू पार्टी में है लेकिन आनंद मोहन नहीं है। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज कौन लोग हैं चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं, सफरुद्दीन का गला काटते हैं। उन्होंने कहा बिहार में नए सीएम की शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार मौजूद थे, 85 एमएलए के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी फोटो नहीं थी। आज जो सरकारी बोर्ड लगाए जा रहे हैं उसमें से डिप्टी सीएम का नाम भी गायब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला उमर खालिद को बेल मिल सकती थी, दिल्ली बवाल मामले के अपने फैसले पर आपत्ति जताई। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बवाल साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने आज यह बयान सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े नार्को टेररिज्म मामले पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी को बेल देना एक नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने के नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में माना था कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालतें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मामलों में जमानत दे सकते हैं। पीएम मोदी तो सम्मान पाने का शतक लगा देंगे, पर जनता को क्या मिल रहा? संजय राउत का तीखा तंज। दरअसल बता दें कि देश में ईंधन की किल्लत और नीट पेपर लीक को लेकर संजय राउत ने आज बड़ा सवाल उठाया है। उद्धव सेना के राज्यसभा सांसद ने सीधे पीएम मोदी पर ही तंज कसते हुए कहा है कि वह तो सम्मानों का शतक लगा रहे हैं, पर जनता को क्या मिल रहा है? संजय राउत ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी तो अवार्ड लेने की सेंचुरी पूरी करेंगे, वह किसी भी देश में जाते हैं तो वहां सर्वोच्च सम्मान उनको मिल ही जाता है। वह नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे किसी भी देश में जाते हैं तो वहां का सर्वोच्च सम्मान लेकर ही वहां से आते हैं। लेकिन देशवासियों को क्या मिलता है? बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था की बुरी हालत। हम लोगों को तो यही अवार्ड मिलता है और प्रधानमंत्री को स्वीडन, नॉर्वे में अवार्ड मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।